एक दफा का जिक्र है। एक घने और पुरस्रार जंगल में एक औरत अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। उसकी बेटियों के नाम सहर, कैथरीन और रोज थे। सहर सबसे बड़ी बेटी थी। वो निहायत मेहनती, साबिर और नेक दिल थी। वो घर के तमाम काम करती, पौधों की देखभाल करती और अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती थी। इसके बरक्स कैथरीन और रोज दोनों आराम तलब और सुस्त थीं। वो ना काम करती और ना ही माँ का हाथ बटाती। माँ को अपनी सबसे बड़ी बेटी सहर सबसे ज्यादा प्यारी थी, क्योंकि वो जानती थी कि सहर ही उसका सहारा है। ये बात कैथरीन और रोज को सख्त नागवार गुजरती और वो दिल ही दिल में सहर से हसद करने लगी। एक दिन माँ बाजार गई ताकि अपनी बेटियों के लिए कपड़े खरीद सके, मगर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो तीनों के लिए कपड़े ले पाती। मजबूरन उसने कैथरीन और रोज के लिए कपड़े खरीद लिए, लेकिन सहर के लिए कुछ भी ना ले सकी। ये सोचकर उसका दिल बहुत उदास हो गया। वापसी पर वो एक चश्मे के किनारे बैठ गई और आह भरकर बोली, अफसोस अफसोस, मैं सहर के कभी कुछ नहीं ले पाती। काश मैं उसे भी एक नया जोड़ा दिलवा सकती। सहर की माँ ने देखा कि एक बदसूरत बोना चश्मे से बाहर आया और बोला, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। मैंने तो अफसोस कहा था, क्योंकि मैं अपनी बेटी को एक नया जोड़ा नहीं दिलवा सकती। बौने ने आंखें तंग करके कहा, अगर तुम अपनी बेटी सहर को मेरे पास ले आओ तो मैं उसे दुनिया का सबसे खूबसूरत सूट दूंगा। माँ लालच और मजबूरी में आ गई। वो घर गई और फौरन सहर को साथ ले आई। जूं ही वो चश्मे के करीब पहुंचे, अफसोस अफसोस, मेरी बेटी आ गई है। अब तुम बाहर आओ और अपना वादा पूरा करो। मेरी बेटी कहाँ चली गई? सब मेरी लालच का नतीजा है। सहर की माँ कई दिनों तक अपनी बेटी की याद में रोती रही, मगर सहर का कोई पता न चला। घर सूना सूना हो गया था। कैथरीन और रोज भी अब हंसती नहीं थी। 1 महीना गुजर गया। एक दिन सहर की माँ फिर उसी चश्मे के पास आई, जहाँ से उसकी बेटी गायब हुई थी। वो वहीं बैठ गई। आंखों से आंसू बहते रहे और टूटे दिल के साथ बोली, अफसोस, मेरी बेटी वापस कर दो, मैं उसे लेने आई हूँ। माँ की लरसती हुई आवाज पानी के अंदर तक पहुंची। चश्मे के अंदर मौजूद बौने ने चौंक कर सर उठाया और फिर मुस्कुराकर बोला, बेटा, तुम्हारी सास तुमसे मिलने आई है। चश्मे के अंदर का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। वहां अंधेरा नहीं, बल्कि नीला चमकता हुआ जादुई आलम था। एक खूबसूरत शहजादा संगे मरमर के तख्त पर बैठा था और उसके साथ सुर्ख और सुनहरी लिबास में एक नाजुक सी दुल्हन बैठी थी। वो सहर थी। सहर के चेहरे पर सुकून था, आंखों में रोशनी और वकार था। शहजादे ने बौने की तरफ देखकर कहा, बाबा, आप मेरी दुल्हन को उसकी माँ के साथ भेज दो, जैसा कि रिवाज है। अब सहर और उसकी माँ घर वापस आ चुकी थीं।
सहर ने अपनी माँ और बहनों को सच बता दिया कि मेरी शादी चश्मे में रहने वाले एक शहजादे से हो चुकी है। वो दिन में वहाँ रहता है मगर हर रात मुझसे मिलने आएगा। ये सुनकर माँ हैरान रह गई और बहनें खामोश हो गईं। सहर ने अपने घर का सबसे खूबसूरत कमरा तैयार किया, दीवारों पर चिराग जलाए, पर्दे बदले और दिल ही दिल में अपने शौहर का इंतजार करने लगी। हर रात वो शहजादा नीले कबूतर की सूरत में आता, खिड़की से अंदर दाखिल होता और कमरे में आकर एक निहायत खूबसूरत शहजादे में बदल जाता। वो सहर से बेहद मोहब्बत करता था, उसे नए कपड़े, जेवरात और बेशकीमत तोहफे देता। सहर खुश थी मगर उसकी बहनें नहीं। कैथरीन और रोज के दिलों में दोबारा हसद ने जगह बना ली। ये सब कुछ उसे क्यों मिला? हम क्यों महरूम रह गईं? वो रातों को यही सोचती। आखिर एक रात उनके दिलों में साजिश ने जन्म लिया। जब सब सो गए तो उन्होंने चुपके से सहर की खिड़की पर तेज धार छुरियां और नोकीले कील लगा दिए। इसी रात शहजादा हस्बे मामूल नीले कबूतर की सूरत में आया। जैसे ही वो खिड़की के करीब पहुंचा, उसके पर छुरियों से जख्मी हो गए। खून के कतरे गिरे मगर सहर गहरी नींद में थी और उसे कुछ मालूम ना हो सका। शदीद तकलीफ में शहजादा नीले कबूतर की सूरत ही में उड़ता हुआ वापस अपने चश्मे तक पहुंच गया। जब बौने ने अपने बेटे को इस हालत में देखा तो उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो गरज कर बोला, ये सब मेरे बेटे की दुल्हन की वजह से हुआ है। अब मैं उससे अपने बेटे का इंतकाम लूंगा। सहर कई दिनों तक हर रात अपने शौहर का इंतजार करती रही मगर वो नहीं आया। नीले कबूतर ने खिड़की पर दस्तक न दी। सहर का दिल बेचैन हो गया। आखिर एक दिन वो हिम्मत करके उसी चश्मे पर पहुंची जहां से वो सब कुछ शुरू हुआ था। ऐ चश्मे के मालिक, मेरे शौहर, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। शहजादा जख्मी हालत में बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके पूरे जिस्म पर गहरे जख्म थे और बदसूरत बोना खामोशी से उसकी मरहम पट्टी कर रहा था, मगर जख्म इतने गहरे थे कि भरने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी लम्हे शहजादे ने सहर की आवाज सुन ली। वो तकलीफ के बावजूद उठ बैठा मगर बोना शदीद गुस्से में आ गया। उसने गुर्रा कर कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरे बेटे को इतनी तकलीफ में डाला है। अब मेरा बेटा तुमसे कभी नहीं मिलेगा। तुमने मेरे बेटे को जख्मी किया है। सहर दिल ही दिल में परेशान थी कि आखिर उसका शौहर कहाँ है और उसे मिल क्यों नहीं रहा। अचानक जमीन लरजने लगी, हवा तेज हो गई और आसमान से एक बड़ा खौफनाक बाज उतरा। उसने सहर को अपने मजबूत पंजों में पकड़ा और पलक झपकते ही उसे एक वसी और सुनसान रेगिस्तान में लाकर फेंक दिया। रेत के टीले, जलता सूरज और दूर दूर तक कोई आबादी नहीं। सहर हैरान और खौफजदा थी। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की है, वो खुद से कहने लगी। वो सहरा में कई दिनों तक चलती रही। उसके पांव जख्मी हो गए, होंठ सूख गए। भूख और प्यास से आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। न कोई इंसान नजर आता, न कोई साया, न पानी की एक बूंद। यूं सहरा में रात हो गई।
ठंडी हवा चलने लगी और रेत आहिस्ता आहिस्ता सर्द होने लगी। सहर ने खुद को सर्दी और खौफ से बचाने के लिए अपने जिस्म को रेत में हल्का सा दफन कर लिया और थकन से वो वहीं सो गई। जब सहर गहरी नींद में थी तो सहरा के सन्नाटे में एक ताकतवर जादूगर नमूदार हुआ। उसने जमीन पर असा मारा, मंत्र पढ़े और फिजा में एक चमकता हुआ जादुई आईना जाहिर हुआ। आईने से धुंधली रोशनी निकली और उसमें से एक इंतहाई खूबसूरत परी बाहर आई। जादूगर ने एहतराम से कहा, मेरे भाई का बेटा जो चश्मे का शहजादा है शदीद बीमार है, तुम मुझे उसका इलाज बताओ। परी ने आंखें बंद की, कुछ लम्हे सोचा और फिर यहाँ से बहुत दूर एक जालिम जादूगर की सल्तनत है। इसी सल्तनत में एक मुकद्दस दरख्त है। अगर इस दरख्त का एक पत्ता शहजादे के जख्मों पर रख दिया जाए तो वो बच सकता है। सहर ने सब कुछ सुन लिया। उसने खामोशी से अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोली तो वो जादूगर जो बोने का भाई था वहां से गायब हो चुका था। अगले दिन सहर फिर सहरा में चल पड़ी। सूरज आग बरसा रहा था। प्यास और भूख से उसके कदम लड़खड़ाने लगे। आखिरकार वो बेहोश होकर रेत पर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो वो एक बूढ़ी औरत के घर में थी। बूढ़ी औरत ने उसे पानी पिलाया और खजूरें खाने को दी। सहर ने रोते हुए कहा, मुझे अपने शौहर को ठीक करने के लिए जिंदगी के दरख्त की तलाश है, मगर ये सहरा बहुत तवील है। बेटी, तेरी मोहब्बत सच्ची है। मैं तेरी मदद करूंगी। तुम इस घोड़े पर सवार हो जाओ, ये तुम्हें खुद तुम्हारी मंजिल पर ले जाएगा। सहर ने घोड़े पर सवार होकर आंखें बंद कर ली। पल भर में वो एक निहायत खूबसूरत और शानदार मुल्क में पहुंच गई। वो घोड़े से उतरी तो उसके सामने एक अजीम और शान महल था। महल के अंदर एक बड़ा जश्न हो रहा था। हर तरफ रोशनियां, मौसीकी और रक्स था। वहां बेशुमार खूबसूरत शहजादियां रक्स कर रही थीं और तख्त पर एक निहायत बदसूरत मगर पुरइसरार जादूगर बैठा था। सहर भी शहजादियों के साथ रक्स में शामिल हो गई। उसका रक्स इतना नर्म, इतना दिल से भरा हुआ था कि जादूगर उसके हुस्न, वक़ार और रक्स से बहुत मुतासिर हुआ। जादूगर ने मुस्कुराकर कहा, इस लड़की को मेरे महल में रोक लिया जाए। ऐसा रक्स मैंने पहले कभी नहीं देखा। सहर उस महल में सिर्फ इसलिए रुकी हुई थी ताकि वो जिंदगी के दरख्त को ढूंढ सके। उसके दिल में ना जश्न की खुशी थी, ना महल की चमक दमक की चाह। एक दिन वो महल के बाग में अकेली बैठी अपने जख्मी शहजादे के बारे में सोच रही थी कि अचानक वो जादूगर वहां आ गया। उसने सहर को गौर से देखा और पूछा, कौन हो तुम और कहां से आई हो? मैं यहाँ आपकी खूबसूरत सल्तनत देखने आई हूँ। जादूगर कुछ देर उसे देखता रहा,
फिर खामोशी से वहां से चला गया। मगर उसके दिल में शक जाग चुका था। वो अपने कमरे में गया और जादू के जरिए एक सुर्ख परी को बुला लिया। जादूगर ने कहा, ये जादुई पाउडर ले जाओ। जब शहर सो जाए तो उसकी पलकों पर डाल देना। जब वो जागेगी, जिस पर इसकी नजर सबसे पहले पड़ेगी, उसी से उसे मोहब्बत हो जाएगी। शहर अपने कमरे में सो गई। सुर्ख परी खामोशी से आई और उसकी पलकों पर जादुई पाउडर डाल दिया। सुबह जब शहर की आंख खुली तो उसकी नजर खिड़की पर बैठी एक नीले जख्मी कबूतर पर पड़ी। उसके दिल में अजीब सी तड़प उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसी लम्हे जादूगर कमरे में दाखिल हुआ। उसने मुस्कुराकर शहर को देखा और दिल ही दिल में समझा कि शहर उसके जादू के असर में आ चुकी है। उसने एतमाद से कहा, शहर, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। नहीं, मैं तो एक नीले कबूतर से मोहब्बत करती हूँ। ला, ये मेरी तौहीन है। मैं तुम्हें कैद करवा दूंगा। उसने शहर को पकड़वाकर एक वीरान जगह में कैद करवा दिया, जहां एक बहुत बड़ा खौफनाक बूढ़ा दरख्त खड़ा था, जिसकी शाखें अंधेरे में फैली हुई थीं। वहां न रोशनी थी न कोई इंसान। शहर रोने लगी। उसका दिल टूट चुका था। इसी लम्हे वही जख्मी नीला कबूतर उड़ता हुआ आया और उसके पास आकर बैठ गया। शहर ने कांपते हाथों से उसे थामा और सिसकते हुए कहा, तुम मेरे शहजादे हो। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। कहीं ये जिंदगी का दरख्त तो नहीं? शहर को अचानक अंदाजा हो गया कि वो जिस जगह कैद है वही दरअसल जिंदगी का दरख्त है। बूढ़े दरख्त की शाखों में नरम सी रोशनी दौड़ रही थी, जैसे वो शहर की नेकी को पहचान गया हो। शहर ने आहिस्ता से दरख्त के चंद पत्ते तोड़े और उन्हें नीले कबूतर के जख्मों पर रख दिया। एक तेज रोशनी फैली। नीला कबूतर शहर के सामने एक खूबसूरत शहजादे में बदल गया। शहर अपने शौहर को देखकर खुशी से रो पड़ी। उसने उसे मजबूती से थाम लिया। मैंने तुम्हें पा लिया शहजादे। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर दोनों अपने चश्मे के महल रवाना हो गए।